हाँ रखा। हे राम, सुबह सुबह पापा तुम्हारे। अब चाय भी पिला दो एक कप। ना हो पाएगा भैया, क्यों? चाय नहीं हो पाएगा। चाय नहीं पिला सकते बीवी को? मेहनत है, किचन चाय खाली कर रहे में हैं। चाय में मेहनत है। हम दिवाली की तैयारी कर रहे हैं ना आशी। चाय पिला दो। नहीं हो सकता। फालतू का काम करो, ये नहीं कि बोल के चाय बना दो। काम कितना कर दिया देखो, किचन खाली कर दिया तुम्हारा। चाय की सामग्री नीचे छोड़ दिया है। छोड़ा हुआ है? हाँ, मेरे को लगा हाँ, गैस भी उठा के रख दिया, पता चले मैं चाय भी नहीं पी पाऊँ। आज तो नाश्ता बनाओगे ना? अरे चलो 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 चलो। अब कुछ नहीं खाली करना, पहले मेरे को चाय पीने दो। अब बचा ही गया ये सब। भाई साहब, आज पूरी एनर्जी आ गई। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मेरा नाम है रुचि। तो आज सुबह सुबह से ही लग गए मेरे पतिदेव किचन को खाली करने में, और हम लोग कर ही रहे थे, इतने में आ गए ये कबाड़ी वाले भैया। तो सबसे पहले तो ये जो कबाड़ वगैरह थे ना, ये दिए हैं, और किचन से बहुत सारे डब्बे जो है मैंने निकाल के रखे हुए थे, लेकिन मतलब मैं दे नहीं पा रही थी। जब आते थे ना ये कबाड़ी वाले भैया तो मुझे पता भी नहीं चलता था। आज ये थे तो फाइनली ये भी निपटा दिया है। और कल हम लोगों ने करी थी रूम की डीप क्लीनिंग, तो इस वजह से थकान बहुत ज़्यादा थी। और साथ में क्या है ना, बाबू की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब चल रही है, जुकाम वगैरह है, तो रात को ढंग से सोती नहीं है, और वो नहीं सोती है तो फिर मुझे भी नहीं सोने देती है। तो इस वजह से सुबह मेरी नींद नहीं खुल रही थी, और फिर छुट्टी भी था तो मैंने कहा चलो थोड़ा लेट उठूँगी। वैसे तो किचन की साफ़ सफाई करनी ही थी, लेकिन क्या होता है ना, जब हस्बैंड सो रहे होते हैं ना और हम उठ जाए तो हम सोचते हैं आराम आराम से काम करें ताकि पतिदेव की नींद ना खुले। लेकिन अगर ये पहले उठ जाए ना तो ये जानबूझ के इतना आवाज़ करते हैं कि आप अपने आप ही उठ जाओगे कि भाई क्या हो रहा है। तो वैसे ही था, मैं सो रही थी और ये किचन के वो खाली करने में लग गए थे, तो खटपट खटपट इतनी आवाज़ें आ रही थी। फिर मैं उठ के आ गई, और मुझे तो लगा कि सारा इन्होंने ऊपर रख दिया है तो मैं चाय भी नहीं पी पाऊँगी, और सुबह सुबह चाय ना मिले ना तो फिर काम करने की एनर्जी नहीं आती है। और ऊपर से कल की इतनी थकान है तो वो अलग ही है, और नींद भी नहीं पूरी हो पा रही है। लेकिन ये था कि इन्होंने गैस और चाय की जो भी चीनी चाय पत्ती वगैरह है वो नहीं रखे थे। और मेरा ना एक ही सपना है कि मेरे पतिदेव कभी मुझे चाय बना के पिलाए, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। चाय तो छोड़ो, कुछ भी मतलब मैं रहती हूँ ना तो फिर कुछ भी नहीं करना चाहते, खाने से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं, किचन में भी नहीं आते। और अगर कभी गलती से किचन में आ भी गए ना तो फिर तो वो शुरू हो जाएंगे, यहाँ ये क्यों रखा है, वहाँ वो क्यों रखा है। तो मुझे लगता है अच्छा है कि इससे किचन में आप ना ही आओ। तो आज जो है मतलब अभी सुबह सुबह नाश्ते की मैं तैयारी करी हूँ। चाय तो हम लोग पी चुके हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड आलू सैंडविच, पर थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी। और इधर साथ में मैं गर्म पानी भी कर रही थी, तो इस वजह से मैंने इनसे कहा था कि आलू छीलने में मेरी हेल्प कर दो। तो मतलब कई हस्बैंड ऐसे होते हैं, मुझे लगता है कम ही होते होंगे जो अपनी मर्ज़ी से हेल्प करते हैं वाइफ की। और कुछ होता है जिन्हें बोलना पड़ता है तब करते हैं, और कुछ होते हैं बोलने के बाद भी नहीं करते। तो मेरे ऐसे है कि कभी अगर उनका मन रहेगा और बोलूँगी तो कर देंगे, नहीं रहेगा तो फिर तो कितना भी बोल लो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं। तो आज इन्हें पता था काम ज़्यादा है, तो बस फटाफट से आलू छीला और आलू का मसाला बनाया यहाँ पे। और ब्रेड पे दोनों मतलब दोनों ब्रेड पे मैंने मेयोनीज़ लगाया है। मैं थोड़ा सा हैवी बनाऊंगी सैंडविच, क्योंकि अभी हम लगेंगे साफ़ सफाई में तो खाने में फिर देर हो ही जाएगी, तो इस वजह से। और यहाँ पे आलू अच्छे से भर दिया है मैंने। उसके बाद ये दो ब्रेड पे मैंने ये टोमेटो केचप लगाया है। क्या है ना कि एकदम चटपटा सा टेस्टी वाला जो सैंडविच है वो बनेगा इससे। एक साइड मेयोनीज़ है और एक साइड है सॉस, और बीच में एकदम चटपटा सा आलू का मसाला। अब बस इसे हम दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। और नाश्ता चाय हो ही गया है, नाश्ता करेंगे उसके बाद फिर से लग जाएंगे हम लोग किचन के काम में। क्योंकि मैं सोच रही हूँ इस बार इनकी 2 दिन की छुट्टी है तो मैं एकदम फ़ायदा उठा लूँ, नहीं तो फिर सोचते ही रह जाते हैं और काम जो है हो नहीं पाता। और किचन की क्लीनिंग के लिए तो जाने कितने दिनों से सोच रहे। और वैसे भी राम जी आ रहे हैं तो दिवाली मनाई जाएगी, तो मैंने सोचा चलो साफ़ सफाई भी हो जाए। वैसे भी दिवाली आने से पहले साफ़ सफाई करते हैं, तो मैं राम जी के आने की खुशी में कर लेती हूँ साफ़ सफाई। और ये देखो सैंडविच बन के रेडी है। नाश्ता करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई हूँ किचन को खाली करने में। मतलब मोटा मोटा जो था भारी भारी वो तो उन्होंने हटा दिया है, जो छोटे मोटे थे वो मुझे हटाने हैं। लेकिन मैंने सोचा ना कि मैं सब्जी बना के रख देती हूँ, क्योंकि काम करते करते बहुत लेट हो जाएगा फिर खाने में। मतलब
काफ़ी लेट हो जाता है, बच्चों को भूख लग जाएगी। तो मैंने छोले डाले हुए थे 2 दिन से भीगने के लिए, तो मैंने सोचा चलो छोले जो है मैं बना देती हूँ, साथ के साथ सीटी लगेगी तब तक मैं पूरे किचन को भी खाली कर दूँगी। तो यहाँ पे गैस पे मैंने छोले को मसाले वगैरह फ्राई करके सेट कर दिया है और तब तक मैं किचन पूरा खाली कर देती हूँ। और यहाँ भी किचन की भी हालत जो है चूहे ने बिल्कुल ही ख़राब करके रखी हुई है, मतलब एकदम ही परेशान कर रखा है चूहे ने। लेकिन किचन का तो चलो हमें करना ही था। और इस बार क्या हुआ ना कि हम लोगों ने दिवाली भी नहीं मनाई थी और ना ही साफ़ सफाई ही कर पाए थे, क्योंकि दिवाली से पहले ही दादी की तबीयत ख़राब हो गई, फिर ये चले गए और दिवाली मतलब दादी मतलब चली गई, तो फिर हम लोगों ने दिवाली भी नहीं बनाई। मैं यहाँ थी ही नहीं 1 महीने, तो इस वजह से भी किचन की साफ़ सफाई नहीं हो पाई। और आप देख सकते हो कि कितनी गंदी हालत हो रखी है, बहुत ही बुरी हालत है। और चूहे ने ये बोरे वगैरह जो है ना काट काट के ऐसे ढेर लगा रखा है। तो मैंने सोचा चलो आज इसी बहाने जो है साफ़ सफाई हो जाए। तो यहाँ पे सारे जितने भी सामान थे सारे मैंने हटा दिए हैं और अच्छे से पहले तो मैं एक बार यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ, जाली वाले जो भी है सब हटा दूँगी यहाँ से। और उसके बाद जाके फिर ऊपर जो स्लैब पे रखे हुए हैं ना डब्बे वगैरह, वो मतलब मैं खाली करूँगी। और हमें मतलब किचन में कितने भी डब्बे रहे ना, तो हमें ऐसा लगता रहता है कि नहीं कम ही है, लेकिन जिस दिन आप किचन की खाली करते हो या डीप क्लीनिंग करते हो तब जाके आपको पता चलता है कि हाँ मतलब कितने सारे सामान जो है हमारे पास है। तो वैसे ही होता है हमारे साथ भी। और जबकि मैंने काफ़ी सारे डब्बे जो है निकाल दिए थे, अभी कबाड़े वाले भैया को मैंने दिए पूरे 1 बोरा कट्टा भर के डब्बा जो है मैंने वो खाली कर दिया, लेकिन उसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारे हैं। अब क्या होता है ना, दालें ही इतनी तरह की हो गई, कई सारी चीज़ें होती हैं तो डब्बे हो ही जाते हैं। बट अभी मैं करूँगी क्लीनिंग, तो मैं वापस से सोच रही हूँ कुछ डब्बे जो है जो निकालने लायक होंगे उन्हें निकाल दूँगी। तो यहाँ पे बन रहे हैं छोले और तब तक मैं सारे डब्बे खाली कर देती हूँ। और जो डब्बे मतलब कि जिनमें सामान नहीं भरे हुए थे तो मैंने ऐसे ही खाली रखे हुए थे कि मैं इनको क्लीन करूँगी, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रही थी। तो वो मैंने पतिदेव से बोला है कि आप इसको क्लीन कर लो तब तक, क्योंकि मैं इधर लगी हुई हूँ। अगर मैं अकेले फिर इधर खाली करूँगी फिर डब्बे साफ़ करूँगी तो पूरा दिन निकल जाएगा और मतलब हो भी नहीं पाएगा। तो फिर वो उधर लगे हुए वॉशरूम में डब्बे वगैरह जो है धोने में, और आज पहली बार ये इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अदरवाइज़ इतना नहीं करते हैं। और साथ ही साथ और होता भी ये है कि देखो 2 लोग मिलके कोई भी काम करते हैं तो काम जल्दी भी हो जाता है और मन भी लगता है करने में। अकेले कोई करता रहे ना तो फिर बहुत ही एक तो टाइम भी ज़्यादा लग जाता है और फिर ऐसा फील होता रहता है कि भाई हम ही कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सारे डब्बे वगैरह जितने भी थे नीचे से वो तो मैंने हटा दिए हैं और पतिदेव जो है धीरे धीरे करके सारे वॉश करें। इधर मेरे झोले जो है वो भी बन गए हैं, तो साथ के साथ सारे काम हो रहे हैं। और अब जो है ना ये गैस सिलेंडर भी यहाँ से मैं हटवा दूँगी, उसके बाद मैं करूँगी ऊपर ये स्लैब की क्लीनिंग, क्योंकि अभी बहुत ही वैसे तो ये साफ़ रहता है लेकिन फिर भी अभी कर रही है डीप क्लीनिंग, तो मतलब मैं कर दूँगी अच्छे से, रगड़ रगड़ के साफ़ करने वाली हूँ। क्योंकि दीवार जो है ना जिस पे मैंने ये वॉलपेपर लगाया है, तो जैसे खाना वगैरह बनाते हैं तो छींटे से वो भी गंदा हो गया है, तो उसे भी मैं साफ़ करने वाली हूँ। और लगभग 1.5 साल, हाँ 1.5 साल, 1 साल या 1.5 साल हो गए हैं मुझे इसे लगाए हुए और काफ़ी अच्छा चल गया। तो मैं इसे तो अभी चेंज नहीं करूँगी, लेकिन जो स्लैब पे मैंने बिछाया है ना, तो वो जहाँ पे मैं मतलब रेगुलर काम करती हूँ, कटिंग चॉपिंग या रोटी वगैरह बनाती हूँ, तो वहाँ का जो है ना वो ख़राब हो गया है, तो वो मुझे मंगाना है। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक के मैं मंगवाऊँगी, अभी नहीं मंगवाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना सारा सामान जो है हटा दिया है और एक बार सूखे कपड़े से मैंने सारी जो धूल मिट्टी है उसे हटा ली है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सर्फ़ का पानी और ये जो स्पंज होता है ना उससे मैं कर रही हूँ इसको क्लीन, क्योंकि इस पे जो छींटे वगैरह है ना वो मतलब इतनी इजीली तो नहीं हटेंगे क्योंकि सूख गए हैं। और ऐसा होता नहीं है कि डेली डेली मैं करूँ, वीक में 1-2 बार मैं कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन फिर भी अभी अच्छे से करूँगी तो मतलब 2-3 बार तो मुझे इसे रगड़ना पड़ेगा तब जाके हटेंगे। और तब तक मैंने इनसे कहा था कि ऊपर वाला जो स्लैब है वो खाली कर दो, तो ये रहेगा कि मैं साथ के साथ साफ़ कर लूँगी। और पता है मैंने सोचा था कि मैं सिलेंडर को ऊपर रखवा दूँगी और ये गैस चूल्हे को भी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको खोला ना रेगुलेटर को, इतनी तेज़ मतलब गैस लीक होने लगी, तो मैं तो डर गई। मुझे बहुत डर लगता है गैस वगैरह लीकिंग से, तो मैंने इनसे कहा कि मत खोलो, ये रहने दो, मैं कर लूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे लीक हो रहा है। फिर इन्होंने ठीक करा और उसके बाद जाके फिर ये रख के आए थे और यहाँ पे मैं लग गई थी। और सच में मतलब क्या है ना, हाथ के ही काम होते हैं सारे, कपड़े हो बर्तन हो, और तो इस वजह से क्या है ना हाथ में तो दर्द रहता ही रहता है। और आज तो हाथ वाला ही मेहनत है, मैं यहाँ पे एकदम रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी ताकि जितने भी छींटे वगैरह सब हट जाए और एकदम अच्छे से चमक जाए मेरा किचन। अब देखिए घर किराए का हो या अपना हो, साफ़ सफाई हर जगह ज़रूरी होती है। हम जहाँ रहते हैं बेशक रेंट दे रहे हो, लेकिन फिर भी
रहते तो हम ही हैं, तो ये भी हमारा घर ही हुआ है, तो इसलिए साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी इतनी डीप क्लीनिंग तो सिर्फ दिवाली पर ही हो पाती है, लेकिन हमारे यहाँ दिवाली पे नहीं हुई थी, तो इस वजह से हम अभी कर रहे हैं। और अगर 2-3 महीने में ऐसे डीप क्लीनिंग कर लो ना तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है, तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। और डब्बे वगैरह ना मैं 2 महीने में ऐसे साफ़ कर लेती हूँ खाली कर कर के, लेकिन इस बार काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं किया था, तो डब्बे वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और क्या है ना, वेंटिलेशन का इतना अच्छा है नहीं, तो जो भी मतलब तड़के वगैरह लगाओ या सब्जी बनाओ तो सारा किचन में ही रह जाता है, इस वजह से डब्बे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ ऊपर चढ़ गई थी देखने के लिए, तो ऊपर ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि ऊपर पेपर वगैरह बिछे हुए थे, और बीच बीच में मैं कर देती हूँ क्लीन, तो जो पेपर था उसे मैंने हटा दिया है और ऊपर भी साफ़ कर दिया है। यहाँ पे थोड़े बहुत जाले वगैरह लग गए थे तो वो हटा दिया है मैंने। और इधर की साइड ना जहाँ से बाहर जाते हैं यहाँ थोड़े ज़्यादा जाले लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ से पानी मतलब सीलन है दीवारों में, और जहाँ सीलन होती है तो वहाँ पे तो जाले वगैरह हो ही जाते हैं। तो अच्छे से सारी जगह के मैंने जाले वगैरह हटा दिए है, दीवारों पर भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया था ताकि धूल मिट्टी जो है वो हट जाए। उसके बाद यहाँ पे स्लैब पे मैं ऊपर बिछा रही हूँ पेपर। ऊपर मैंने ये वॉलपेपर नहीं लगा रखा है, तो मैं पेपर ही बिछा देती हूँ, उसके ऊपर डब्बे रखूँगी। और अभी तो डब्बे क्लीन हो रहे हैं, सूखेंगे, तो शायद कल ही मैं कर पाऊँ, आज इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी सिलेंडर को साफ़ करने के लिए। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई थी, तो एक बार मैंने वही कपड़ा जो है मार दिया है ताकि थोड़ा सा जो है वो साफ़ हो जाए। सब किचन में अब सारी चीज़ें साफ़ है, तो सिलेंडर गंदा रहे तो अच्छा नहीं लगता। और ये देखो इतना सारा कूड़ा जो है मैंने निकाला है। अब वापस से मैं एक बार झाड़ू लगा रही हूँ, मोटा मोटा तो मैंने निकाल लिया था, बट फिर भी अभी मैंने झाड़ा है ना, तो जो धूल मिट्टी है गंदगी है वो निकल गई है। और सब आज पूछ रहे कि क्यों कर रहे हो, साफ़ सफाई क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा कि कल दिवाली है, राम जी आएंगे, तो इस वजह से कर रही हूँ। वैसे भी दिवाली पे साफ़ सफाई होती है, तो हमारी दिवाली तो कल ही है, इस बार हमने मनाए नहीं थे। तो उसके बाद जाके यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने में एकदम मतलब 2 से 3 बार मुझे पोछा लगाना पड़ा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अब यहाँ पे जैसे कि अलमारी रखी रहती है और चीज़ें रखी थी, भरी हुई थी ना, तो डेली नहीं लग पाता था कोने कोने में। अभी मैं सामान कम करूँगी तो फिर ये रहेगा कि चलो खिसका खिसका के लगा सकते हो, और किचन में ज़्यादा सामान रहता है तो फिर प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे करके फिर भर ही जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे मैं एकदम ये पहले वाला पोछा मैं लगा रही हूँ, एकदम अच्छे से रगड़ रगड़ के, ताकि गंदगी जो है वो निकल जाए। कहीं कहीं ना कुछ कुछ चीज़ें थी, पता नहीं मतलब आटा वगैरह गिर के या पता नहीं क्या वो जम गई थी, और काई वगैरह थी, तो वो सब मैंने चाकू से अच्छे से खुरच खुरच के निकाल दिया है। और उसके बाद वापस से मैं लगा रही हूँ पोछा। आज तो हाथ की बैंड बजने वाली है, लेकिन ये है कि मेरा किचन अच्छे से चमक जाएगा, और ख़ुद को देखने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और ऐसे किचन में काम करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे सूख गया था, तो मैंने वापस से मंगवा लिया गैस सिलेंडर, क्योंकि लगभग 1 या 1:30 बज गए थे। तो मुझे चावल बनाने हैं, छोले तो मैं बना के गई थी, और मतलब अच्छा है कि खाना बन गया, अदरवाइज़ फिर एक तो थकान की वजह से आलस आता है कि क्या बनाओ क्या बनाओ। और अभी ये है बस चावल बनाऊंगी तो हम लोग छोले चावल खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया चावल बनने के लिए, छोले बन चुके हैं, पतिदेव अभी भी लगे हुए डब्बों की साफ़ सफाई में। मैं इधर से थोड़ा सा फ्री होंगी तब जाके मैं फिर उनकी हेल्प करूँगी, क्योंकि अकेले करते करते वो भी थक जाएंगे। हमें तो आदत होती है, बट हस्बैंड लोगों को इतनी आदत नहीं होती, और फिर कल उन्हें ऑफिस भी जाना है। और ये देखिए मेरे छोले बन चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे, गर्मा गर्म। साथ में यहाँ पे मैंने चावल बनाए थे, और अभी सर्दियों में आ रही मूली, तो मैंने ली थी मूली, साथ में साग और हरी धनिया की चटनी। तो आइए आप लोग भी कर लीजिए हमारे साथ लंच।